नदियों को लेकर बहुत लोगों की संवेदना बड़ी जल्दी आहत हो जाती है, बहुत जल्दी जागृत भी हो जाती है। लेकिन सच क्या है? जो जीवनदायिनी नदी है, स्वर्णरेखा हो खरकई, वो आपको दिखाने और बताने के लिए आए हैं। केवल भावना आपकी जागृत होने से नहीं होगा, इस नदी से पूरे शहर को पीने का पानी मिल रहा है। जब ये सवाल किसी से पूछ लीजिए, जो जिम्मेदार लोग हैं, उन्हें बहुत बुरा लग जाता है कि आपने नदी पर सवाल कैसे पूछ लिया। तो आपको हकीकत दिखा देते हैं कि जो सवाल हम पूछ रहे हैं कि पूरे शहर को सीवर लाइन का पानी मिल रहा है, पीने का पानी जो आपके घरों तक पहुंच रहा है नदी से होकर, वो सीवर लाइन का पानी है। तो वो आपको हम हकीकत भी दिखा देते हैं। ये जो नदी की धार आपको दिख रही है, आप देखिए कि जिस तरीके से दिल्ली में जमुना और हिंडन नदी काली हो चुकी है, वही सीवर लाइन का पानी यहाँ भी बह रहा है। बदबू इतना है कि आप अगर कुछ देर पहले अगर आप आएंगे यहाँ पर और आप यहाँ पर खड़े नहीं हो पाएंगे, अगर नदी किनारे नहीं आते हैं। बड़ी मुश्किल से हम भी खड़े हैं, इसलिए कि बदबू है पानी में। और आपको सिर्फ ये नदी की धार नहीं बह रही है, बल्कि जो सीवर लाइन का पानी पूरे शहर से गंदे नाले आकर बह रहे हैं, उन्हीं का पानी दिख रहा होगा। और आप दृश्य से पीछे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से हमने अपने डस्टिंग, एक तरीके शहर के कचरे का डंपिंग हमने बना दिया है। घर का मटेरियल हो, पूजा पाठ का सामग्री हो या कचरा बहाना हो, सब कुछ हमने नदियों पर डाल दिया है। नदी दम एक जो है अपनी एक तरीके से नदियों का हम गला घोट रहे हैं, एक एक पल करके उनकी दम घुट रही है। लेकिन हम तो सिर्फ अखबारों में एक तरीके से पूरे शहर को ग्रीन बना देते हैं, एकदम ग्रीन एनर्जी के तरफ, एकदम हरित और क्रांति की तरफ ला देते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि आज पीने का पानी बड़ा संकट खड़ा होने जाना है। ये सीवर लाइन का पानी भी कुछ दिनों में आपके घर तक नहीं पहुंचेगा जब तक बारिश नहीं होगी। ये हालात है। इसलिए कि नदी का आप देख लीजिए कि नदी की जो मूल धारा है, जो बहती रहनी चाहिए, वो एक तरीके से खत्म हो गई है। सिर्फ ये धारा चल रही है जो इधर से नाले से पानी होकर सीधे शहर के पानी जो सीवरेज लाइन के गिर रहे हैं, उस धारे से जो है आगे धारा ये बह रही है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि पूरी हरियाली छाई हुई है और केवल कचरे का ये दिख रहा होगा। तो हम सिर्फ उन जिम्मेदार एजेंसियों को जो होर्डिंग में, बोर्ड में और कागजों में एक तरीके से उन्होंने नदी से लेकर पूरे शहर को पॉल्यूशन मुक्त बना दिया है और किसी तरह हर तरफ ग्रीनरी है, केवल हरित क्रांति है, उन्हें बताने और दिखाने के लिए आए हैं कि कभी टाइम मिले तो झांक कर देखिए कि आपने नदी को क्या हाल कर दिया है। किस तरीके से नदी केवल बारिश में चल रही है और इस समय, हालांकि अभी गर्मी शुरू नहीं हुई है, सिर्फ अभी मार्च का महीना शुरू हुआ है और अभी ही दम घोट रही है। तो आप समझिए कि जब प्रलय गर्मी का शुरू होगा फिर क्या होगा। और हम इसी तरीके से, कोई पुल से कचरा फेंकेगा, कोई यहाँ फेंकेगा, फेंकते जाएगा। इसलिए कि सबका प्रोजेक्ट अब नदियों में ही चल रहा है। आप इधर से बढ़ते जाएंगे तो कोई कहीं जो है अपने से नदी को अतिक्रमण करने के मौका नहीं छोड़ रहा है। तो सिर्फ आस्था के नाम पर नदी में अगर घंटी बजा लेंगे, स्नान कर लेंगे, उससे खत्म हो जाएगा कि नदी के लिए सचमुच में पूरे शहर को और जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें जागृत होना पड़ेगा। अपनी जिम्मे की हिस्सेदारी जो है, जिम्मेदारी निभानी होगी। ये पूछना था सवाल। और देखिए, क्या आप अपने घरों में ये सीवर लाइन पानी पीने के लिए मजबूर नहीं हैं और क्या चाहते हैं कि आगे भी इसी तरीके से सीवर लाइन का पानी मिले? या सवाल पूछिएगा या कुछ आपका भी योगदान होगा। सवाल ये पूछना था और बताना था। बाकी आप ये वीडियो चित्र देखकर समझ जाइए कि हमने नदियों का हाल क्या कर दिया है और नदियों के साथ हम अपना हाल क्या किया। नदियाँ तो छोड़ लीजिए, लेकिन जो पानी आप पी रहे हैं वो कितना सही है, देखकर थोड़ा सोच कर विचारिएगा। नहीं हुआ तो किसी दिन आपको हम जहाँ से पानी सप्लाई हो रहा है वो हालत भी, ट्रीटमेंट प्लांट भी दिखा देंगे। फिर बोलिएगा कि आपने क्या दिखा दिया, अब तो पीने का पानी ही मन नहीं कर रहा। लेकिन आपके पास कोई चारा नहीं है, इसलिए कि शहर के पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों को शुद्ध पानी मिल रहा होगा, लेकिन पूरा 60% जो शहर है वो तो इसी सीवर लाइन का पानी पीने के लिए मजबूर है। अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।